दोस्तों, अभी हमारी लगभग 1.5 घंटे की सुनवाई ख़त्म हुई है चुनाव आयोग में। हमारी तरफ से रिस्पोंडेंट्स जो हैं, जवाबदेही पहली बार शुरू हुई और हमने कुछ बहुत ही चौंका देने वाले, बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें, तथ्य चुनाव आयोग के सामने रखे। मुख्य इसमें था कि जो दस्तावेज़ याचक ने, एप्लीकेंट ने चुनाव आयोग में फाइल किए थे, हमने लगभग 20,000 ऐसे एफिडेविट ढूंढे हैं और हमने 8,900 उसमें से एफिडेविट्स की चार्ट बना के दी माननीय चुनाव आयोग को, जिसमें पूरी तरह से भ्रष्ट तरीके से, विकृत तरीके से दस्तावेज़ और हलफनामों पे अनेकों प्रकार की त्रुटियां हैं, जो दिखाता है कि ये फोर्जरी है, ये फ्रॉड है। उदाहरण के तौर पे एक कैटेगरी है जहाँ की व्यक्ति विशेष मृत है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसका भी एफिडेविट डाला गया है। दूसरा उदाहरण है कि वो माइनर है, यानी अल्पायु का है, 18 वर्ष से कम है, एफिडेविट डाला गया है। तीसरा कैटेगरी है, कई ऐसे एफिडेविट हैं जिसमें जो पद लिखा है एनसीपी का, वो पद कहीं जानता ही नहीं है एनसीपी के संविधान में नहीं है, कभी लागू नहीं हुआ। चौथा कैटेगरी है जिसमें हमने दिखाया सिर्फ हाउसवाइफ लिख के फाइल कर दिया है, सिर्फ जोमेटो का सेल्स मैनेजर लिख के फाइल कर दिया है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से हमने 24 कैटेगरी बनाई। 24 कैटेगरी, उन 24 कैटेगरी से दर्शाते हैं कि ये सिर्फ मिथ्या प्रचार है, फ्रॉडुलेंट एफिडेविट्स हैं, एफिडेविट्स बनाए गए हैं सिर्फ एक झूठे केस को समर्थन देने के लिए। और इसका मतलब ये हुआ कि जो अजीत पवार फैक्शन जिसको आप कहते हैं, उनके पास कोई समर्थन नहीं है। ये बहस और दलील 20 तारीख को चलेगी, लेकिन हमने साथ साथ मांग की माननीय चुनाव आयोग से कि ये इतना गंभीर है, इतना व्यापक है कि ये अति आवश्यक है कि आप इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें। झूठा बयान, झूठे हलफनामे देने के लिए उनको दंडित करें। क्रिमिनल आईपीसी जो है, दंड संहिता है, उसके अंतर्गत जो कई सारे झूठे बयान देने के ऑफेंस होते हैं, उसके विषय में एक्शन लें, इत्यादि इत्यादि। तो ये मामला अब चलेगा 20 तारीख को और हमें आशा और विश्वास है कि सत्य की विजय होगी। फ्रेंड्स, वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश, let me tell you that in the about 90 minutes hearing, we have presented to the Honorable Commission startling, shocking, amazing facts to show the complete falsity of the affidavits filed by the applicant Ajit Pawar faction. I will not go into details, but to summarize, we have given 24 categories of fraud to the Honorable Commission, which have been made by us on paper after analyzing 8,900 affidavits. We have reason to believe that on the small sample of 20,000 affidavits which we have done, we have found 20,000 errors in the sample of the larger sample which we have done of all the affidavits filed. The fraud relates to filing affidavits by dead persons. The fraud relates to filing affidavit of minors. The fraud relates to taking names of posts which have never existed and do not exist in the constitution of the NCP. The fraud exists in respect of simple words put in the affidavit like housewife or Zomato sales manager, etc., etc. These are very serious. We have requested the Commission that you have to take penal action, criminal action. You have to file complaints for false evidence, false affidavits. You have to completely dismiss the complaint at the threshold because it is actuated by fraud and misrepresentation. The hearing will continue on the 20th, and we are confident that truth and victory will be on our side, on Mr. Sharad Pawar's side, and therefore we are arguing on 20th on the next date. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.